आज है 13 जून। आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस प्रकार है। साथ ही साथ आपको क्विज भी मिलेंगे यहाँ पे, न्यूज़ के साथ क्विज। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अपने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन और थ्योरी कराई जाती है उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, आज की न्यूज़ देखते हैं। 13 जून है आज। एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का नाम है 250,000 डेमोक्रेसीज। ओके, अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक नामक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। तो ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है कि किसने जारी किया। ओके, डेमोक्रेसीज पे हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज। ओके, 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था, आप सबको पता है, पंचायती राज। तो उस पे रिपोर्ट आई है। किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जारी किया है। इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इसको आप अच्छे से देखिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ये आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल करंट अफेयर बहुत ही डीप में पूछा जा रहा है। ठीक है, 250,000 डेमोक्रेसीज अ रिव्यू ऑफ विलेज गवर्नमेंट इन इंडिया शीर्षक नामक रिपोर्ट, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। और किसकी बात की गई है यहाँ पर? डेमोक्रेसीज, और वो भी निचले लेवल पे। एक और रिपोर्ट जारी की गई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। रेंजिंग एम्बिशन एक्सलेटिंग एक्शन टूवर्ड्स एंड हैंड्स एनडीसी फॉर फॉरेस्ट शीर्षक नामक रिपोर्ट। फॉरेस्ट की बात की गई है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो ये जारी किया है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये जो रिपोर्ट आई है, क्या है इसमें? तो जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम करना है। हमेशा जहाँ भी फॉरेस्ट की बात आएगी वहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट को कम करना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन अनुकूल, जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाना है। फिर संयुक्त राष्ट्र यूएनओ न्यूज़ में था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। 2025 वर्ष को किसके रूप में घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। जैसे आपने देखा था 2023 मिलेट वर्ष मनाया गया था, भारत ने दिया था, वैसे ही 2025 को ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यूएनओ द्वारा इसका घोषणा हुई है। ये पक्का आएगा एग्ज़ाम में। उपेंद्र द्विवेदी अभी न्यूज़ में थे, ये थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये फैक्ट है। नासा न्यूज़ में था। अभी क्या हुआ था, इसका ऑर्बिटर एक है, मार्स रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर, मार्स के लिए इन्होंने भेजा था 2005 में। तो अभी उसने कुछ इमेज भेजी है। ठीक है, मंगल ग्रह मार्स से इमेज भेजी है जहाँ पर वो पुराने ज्वालामुखी की खोज की है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में नासा के मिशन पे किस ग्रह पे ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पे, शनि नहीं लगाना है यहाँ, मंगल ग्रह पे ज्वालामुखी खोज हुई है। ओके, विद्युत रक्षक, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, यह भारतीय थल सेना द्वारा एक अभियान है। ठीक है, क्या है इसमें? निगरानी प्रणाली, मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटर करना। क्या? जैसे रिमोट से, एग्जांपल समझो, जैसे जनरेटर का संचालन हो गया। ठीक है, बिना कुछ किए इसका संचालन करना, ट्रैकिंग और सुरक्षा से रिलेटेड है। आईआईटी दिल्ली इसमें मेन भूमिका आईआईटी दिल्ली की है इसको बनाने में। ठीक है, विद्युत रक्षक ये एक प्रकार का एआई है। मीन्स किस प्रकार से एआई का यूज करके हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये देखना है। इसमें क्वेश्चन बनता है, विद्युत रक्षक किसका है? भारतीय थल सेना द्वारा अभियान, निगरानी प्रणाली है, भारत सरकार ने, भारतीय थल सेना। रिपोर्ट आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जेंडर में कौन आते हैं? मेल फीमेल, उनके बीच जो गैप है। ओके, समानता असमानता का गैप। तो सबसे पहले कोई भी इंडेक्स आता है, सबसे पहले हम करते हैं कौन जारी किया।
कौन जारी किया? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया इसको। कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण, 18th। फिर कितने देश, ये सब क्वेश्चन करो, यही कोई भी इंडेक्स आता है तो यही पढ़ते हैं। कुल देश कितने हैं? 146। उसके बाद भारत, क्योंकि भारत में रहते तो भारत की बात करेंगे। भारत की रैंकिंग आई है 129, बढ़ी है रैंकिंग। ठीक है, इसके पहले भारत की रैंकिंग 2023 में 127 थी। उसके बाद टॉप 3 में कौन है? आइसलैंड। देखो आइसलैंड जहाँ होगा वहाँ जेंडर गैप कम होगा, जहाँ पर आइस होगी वहाँ पर जेंडर गैप कम होगा। ये आप ट्रिक बना लो, और यही हर बार आता है आइसलैंड। उसके बाद फिनलैंड है, फिर उसके बाद नॉर्वे है, आखिरी में लास्ट में सूडान है। ठीक है, और 2006 से ये जारी की जाती है। तो देख लो, कोई भी इंडेक्स आए, आपको किसी से कुछ नहीं मतलब है, आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। कौन जारी करता है? WEF। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण। कुल कुल कितने कंट्री हैं? 146। भारत की रैंकिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 129। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे है, और लास्ट में कौन है? सूडान। बस यही इतना, कोई भी इंडेक्स आता है तो यही इतना आपको पढ़ना है। रूस अभी न्यूज़ में था, पहली मंत्री स्तरीय बैठक किसकी? ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पे पहली मंत्री स्तरीय बैठक, पहली क्यों बोला गया? क्योंकि रूस तो पहले से, लेकिन पहली इसलिए बोला गया क्योंकि अभी 5 कंट्री इसमें ऐड हुए हैं तब से, उसके बाद से पहली बैठक थी। तो भारत में एस जयशंकर ने भाग नहीं लिया। सामान्यतः क्या होता है, मंत्री भाग लेते हैं, विदेश मंत्री, लेकिन एस जयशंकर क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें शपथ लेना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि किसने भाग लिया, या स्टेटमेंट दे देगा कि एस जयशंकर ने भाग लिया। तो इसमें भाग लिया दम्मू रवि वरिष्ठ राजनयिक हैं। ठीक है, इन्होंने भाग लिया ब्रिक्स में। जाना था किसको? एस जयशंकर को, जा नहीं पाए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दे देगा कि जो रूस में ब्रिक्स की मंत्री स्तरीय बैठक हुई उसमें कौन भाग लिया? एस जयशंकर देगा, सब लोग एस जयशंकर लगा देंगे। ठीक, लेकिन एस जयशंकर गए ही नहीं थे। कौन था? दम्मू रवि। आपको दम्मू रवि लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोग इसको पढ़ाए हैं। और ये भी है कि रूस की कहाँ पर हुआ है मंत्री स्तरीय बैठक? तो निझनी नोवगोरोड में हुआ है। अभी ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री नई ऐड हुई हैं? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, 5 नए देश अभी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये देश कब से आधिकारिक रूप से इनको मान्यता मिली? 1 जनवरी 2024 से। तो 2006 में ब्रिक बना। ठीक है, BRIC। साउथ अफ्रीका इसमें S 2010 में जुड़ा था, ये इम्पोर्टेंट है। 2006 में ब्रिक्स बना, 2010 में ब्रिक्स बना। ओके। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना है एक, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ पर शुरू की गई? असम सरकार द्वारा। इसमें होगा 11 से PG तक छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। सबसे पहले कोई रिपोर्ट आती है तो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। किस वित्त वर्ष के लिए है? 2023-24 के लिए। इसने भारत की GDP ग्रोथ कितनी बताई है? 8.2%। अब नेक्स्ट न्यूज़, केंद्र सरकार राज्यों को 1.3 ट्रिलियन कितना? 1,39,750 रुपये की किस्त जारी की। ओके। अभी हाल ही में अंतरिम बजट पास हुआ था। अंतरिम बजट में कितना प्रावधान है? 12,19,783 रुपये। कौन सा आर्टिकल 270 के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्य को कर हस्तांतरण किया जाता है? और कौन अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ये सबको पता होगा। आर्टिकल क्या है? 280। भारतीय गुणवत्ता परिषद अभी न्यूज में था, इसकी स्थापना 1860 में की गई थी। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इतने ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। भारतीय गुणवत्ता परिषद। जिमिक्स का आयोजन हाल ही में हुआ है
क्या है ये? जापान और भारत के मध्य समुद्री अभ्यास है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? योकोसुका जापान में हुआ, ना कि भारत में। योकोसुका जापान में। भारत से INS शिवालिक ने इसमें भाग लिया। किसने? INS शिवालिक ने। कब से हो रहा है जीमेक्स? 2012 से हो रहा है जीमेक्स। IIT मद्रास और नासा ने मिलकर एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट MDR पर काम कर रहे हैं। ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। पूछ सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट किसके द्वारा? तो IIT मद्रास और नासा के द्वारा इस पर रिसर्च हो रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अब क्यूज करते हैं। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? मोहिना सिंह, अनामिका बीराजी, प्रिया पाल, अर्चना कुमार। तो अनामिका बीराजी। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभयारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सींग वाला मृग देखा गया? कहाँ? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपके MP में है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा, क्या नाम है? एयर लोरा का अनावरण किया? कौन सा देश? इजराइल। इजराइल अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाला देश बन गया है। एयर लोरा नाम क्या है? एयर लोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। मान लो रूस, चीन, इजराइल, भारत, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। इजराइल है। हाल ही में खबरों में रहा IECD वाटर चैलेंज 4.0। IECDC ओके, वाटर चैलेंज है ये। किस संगठन की पहल है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। किसका है? नीति आयोग। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? अभी पढ़ाया गया आप लोगों को। उपेंद्र द्विवेदी जी को भारतीय सेना के, थल सेना के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? माझी, मोहन चरण माझी। पहाड़ तोड़ने वाले माझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा था, किस राज्य में है? सुहेलवा, तो ये है उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती में। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? कौन सा देश करेगा? मलेशिया, चाइना, डेनमार्क, भारत। तो भारत करेगा। थैंक यू फ्रेंड, आज एक क्विज हो गई आपकी। अब इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।